Flight AL 467, please rise to and maintain a height of 700 feet. Are you sure? Flight AL 467, please turn around and come back immediately. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. I repeat, there might be a bomb on board your aircraft. Please return immediately. We have arranged for military personnel, we have arranged for medical services, all waiting for you on your arrival. Please return immediately. I want the runway shut down. I want all the flights diverted to Chandigarh in the next 10 seconds. No traffic in or out of here. I want to see this. इसे zoom करो। सर, कंफर्म न्यूज़ है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो। जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, पिछले 1 घंटे के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। कम ऑन, हरी अप। बेटा फास्ट, जल्दी 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 ब्रेकफास्ट करो बेटा, लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। नहीं ना पापा। अरे क्या रोज का नाटक है बेटा, चलो जल्दी से खत्म करो। गुड मॉर्निंग सुजू। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है ना? नहीं, रात देर से आंख लगी थी। ब्रेकफास्ट नको, बाद में कर लूंगी। क्या हुआ सुजू? छुट्टी ले लो, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मम्मा मेरे साथ नाश्ता करो ना। हाँ बेटा तुम खा लो, मैं आती हूँ। रिया, रिया बेटा मम्मा बिजी है ना, और हमें स्कूल भी तो जाना है। स्कूल जाके बहुत सारे गेम्स भी तो खेलनी है, जिसके लिए बॉडी भी तो। तुमने अभी तक दूध खत्म नहीं किया। जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फास्ट 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 फास्ट। रिया फिनिश योर मिल्क। अरे हो गया मम्मा, रिया तो फर्स्ट नंबर आ गई। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। सुजाता तुम भी तैयार हो जाना। हाँ, आधे घंटे में तुम्हारे स्टूडेंट्स आते ही होंगे। हाँ हाँ, बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो जाएगा। और मुझे ना ड्राइंग में ना 3 स्टार्स मिले। ओह वाओ, वेरी गुड। देखो तो, लुकिंग नाइस। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। कीत तैयार है? हाँ? कीत, कीत बेटा एक मिनट। हाँ हाय महेश। हाय। सॉरी अगेन यार, वैसे आज मेरा टर्न था बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का। कल ऑफिस में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, आई विल ड्रॉप देम। अच्छा चल, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। सी यू। बाय बाय रिया। बाय बेटा। चले कीत। महेश ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू। बाय कीत। बाय मम्मा। चलो चलो, लेट हो जाएगा। बाय आंटी। चलो नीचे, चलो नीचे। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। पापा विल ड्रॉप यू स्कूल इन 10 मिनट्स, ओके? रिया बेटा सीट बेल्ट लगाओ। मम्मा का स्टूडेंट इतनी जल्दी कैसे आ गया? पापा चलो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी बुला लिया मुझे आपने। पूरी जगह कुछ कहा है करने को। कल रात देर तक उनसे चैटिंग की थी। वो हम दोनों को लेकर महायज्ञ करने वाले हैं। महायज्ञ? What's that? वो तुम नहीं समझोगे, लेकिन उस यज्ञ के लिए तुम्हारी और मेरी एक पिक्चर चाहिए। अरे घबराओ मत राहुल, अभी गुरुजी ने कहा है तो हमारे अच्छे के लिए ही कहा होगा ना। आखिर वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। पर हम उन पे ट्रस्ट तो कर सकते हैं ना?
क्यों नहीं कर सकते हैं? अब तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। कैसे? कुछ तो शक्तियां होगी ना उनमें, कुछ तो मैजिकल पावर है। तभी तो बिना बताए वो फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब कुछ जान लेते हैं। राहुल, वो हम दोनों की फोटो सामने रखकर महायज्ञ करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके बाद वो मुझसे मिलेंगे और मुझे पता चलेगा आखिर वो है कौन। मम्मा, मेरे लिए केक बनाओगे? मुझे केक खाना है मम्मा। मम्मा लिसन ना मम्मा, मुझे केक खाना है। बेटा आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल बना के दूंगी। चलो चलो, अरे मैं दिला दूंगा केक तुम्हें। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मोनिका आंटी आ जाएगी अभी। लो आ गई शायद। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे रिया चलो बेटा जल्दी, मोनिका आंटी भी आ गई। एक मिनट पापा, मैं नोटबुक ढूंढ रहा हूँ। महेश, शाम को तुम फ्री हो? हाँ क्यों? वो तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? मुझे एक अजीब सी मेल आई है किसी पास्टर की। उसमें लिखा था कि वो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है, इनसाइड आउट सब कुछ। और उसने ये तक लिखा है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और वो मेरी मदद के लिए ये मेल लिख रहा है। उसमें ये भी लिखा है कि मेरा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अरे लेकिन ये है कौन? आई डोंट नो। मैं शाम को एक बार तुम्हें मेल दिखाऊंगी, शायद तुम कुछ पता लगा लो। ठीक है शाम को मिलते हैं। हाँ? ठीक है, बाय। चलो चलो चलो। चलो बाय गीत, बाय रिया। Debit what comes in and credit what goes out and expenditure। एक सेकंड। सुजाता बेटी, आज की रात वो होगा जो तुम चाहती हो। उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें ही देख रहा है। आज पूनम की रात है, महायज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त है। तुमने फोटो भेज दी है, उससे काम हो जाएगा। बस और एक काम करना बाकी है। मैं यज्ञ के दौरान तुम्हारे अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरी है तुम्हारा कॉन्शियस सो जाए। तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। जितनी पी सको पी लेना, डरना मत, संकोच मत करना। यज्ञ के लिए जरूरी है ये। जब सिर्फ अंतर्मन ही जागा होगा तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए तुम्हारे प्रेमी के साथ रह सकोगी। तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट भी हो जाऊंगा, देख सकोगी तुम मुझे। सस्नेहा, गुरुजी। इस हसीन रात को रंगीन करता हुआ एक और गाना सुनिए जिसे सुन के आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। ओनली रेडियो चैंपियन पर। रिया। पापा आप कब आए? बेटा क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रही हूँ पापा। अरे बेटा कितना लेट हो गया। हाँ चलो 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 जाके सो जाओ। जाओ जाओ जाओ, ये सब भी लेके जाओ अपने साथ। जाओ। सुजाता 12 बज रहे थे। क्या है ये सब? विस्की। वो मुझे भी दिख रहा है। रिया के सोने का टाइम क्या है याद नहीं तुम्हें? मैं सब जानती हूँ। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो तुम जाकर सुलाओ ना। हर रोज रात को उसे मैं ही सुलाता हूँ, उसके सारे काम मैं ही करता हूँ। लेकिन क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि उसे एक माँ की भी जरूरत है? क्या चल रहा है ये सब सुजाता? अगर तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं है ना तो आंखें बंद करो। हाँ? तकलीफ कम होगी। पापा हर गाने का अपना अलग अरे ही रिया मजा बेटा होता है, कितना लेट हो अलग गया है। मिजाज चलो होता चलो है। चलो चलो सोने। पापा आपको एक प्यारी सी अच्छी सी
कहानी सुनाएंगे। ठीक पापा है? मम्मा को क्या हो गया है? मम्मा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। बेटा, आपकी मम्मा का ना मूड ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन कल सुबह तक मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सी कहानी सुनोगे? पापा बहुत आवाज आ रही है, मामा से बोलो थोड़ी वॉल्यूम कम करेंगे। आपकी मम्मा अभी किसी की कोई बात नहीं सुनेगी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करो, कल सुबह मैं मम्मा को डांटूंगा। इस म्यूजिक की शोर की वजह से हमारी प्यारी सी रिया सो नहीं पाई, है ना? अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी कहानी सुनोगे? सांप और बंदर। हाँ, सोचो मैं आपको कहानी सुनाऊं। एक बार क्या होता है, एक ना ऐसे बड़ा सा जंगल होता है, उसपे एक सांप होता है। पापा पापा उठो। गुड मॉर्निंग रिया, आ जाओ, सो जाओ। पापा मम्मा किधर है? शायद तुम्हारी मम्मा बाहर ही सो गई बेटा, रेडियो चला के। सुजाता, खिड़कियां खोल दीजिए और देखिए सुहानी सुबह को। मौसम अच्छा है, दिन की शुरुआत एक रोमांटिक गीत के साथ ओनली रेडियो चैंपियन पर। पूरे घर की तलाशी लो। महेश, महेश संभालो अपने आप को, बी ए मैन यार। मोनिका, महेश के लिए थोड़ा पानी ले आओ। महेश, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अब जो होना था सो हो गया। दफ्तरदार साहब, कहानी क्या है? सच बोलेंगे आप? आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? दफ्तरदार साहब, कुछ पूछा है मैंने आपसे। आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? जिंदगी थी मेरी वो, लव मैरिज थी हमारी। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। रिश्ता न टूटे मतलब? आपका किसी के साथ चक्कर था? नहीं सर। और वाइफ का? वाइफ का चक्कर था किसी के साथ? क्या आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर था? हाँ। इसलिए मार डाला उसको? कैसी बात कर रहे सर आप? मैं प्यार करता था अपनी वाइफ से, उसे क्यों मारूंगा? मैंने नहीं मारा उसे। किसके साथ चक्कर था आपकी वाइफ का? उसका एक स्टूडेंट। नाम? राहुल। राहुल, सर। चल। लेकिन कहाँ सर? पकड़। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए। क्यों बे हीरो? बहुत जवानी चढ़ी है तुझको। क्यों मारा सुजाता दफ्तरदार को? मैंने नहीं मारा उसे सर, मैं तो कल रात हॉस्टल में था सर। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे रूममेट से पूछ लीजिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सर। कितनी पढ़ाई कर रहे थे अच्छी तरीके से पता है मुझे। इसके हॉस्टल में फोन करके पता लगाओ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ये। क्या बोलती थी सुजाता दफ्तरदार अपने हस्बैंड के बारे में? कुछ बातें तो चलती होगी ना तुम लोगों के बीच में? नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं सर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो चुकी थी सर। और तुम उसके लिए एंटरटेनमेंट थे? एंटरटेन करते थे उसको? हाँ? चल सीधे सीधे बोल,
अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलती थी वो? ज्यादा कुछ नहीं सर। सर प्लीज सर, आप ये सब बातें किसी को नहीं बताइएगा सर, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। वो टीचर थी मेरी सर। इश्क लड़ाते समय सोचा नहीं कि टीचर है, अभी फट रही है। इसका बयान वेरीफाई करो, और झूठ बोल रहा है तो बंद करो इसको। प्रिया बेटा, देखो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछूंगा। अच्छा बताओ, कल रात को क्या हुआ था? बोलो बेटा, बोलो। प्रिया बेटा, कल रात को जब आपके पापा घर पे आए तो आपकी मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा ड्राइंग कर रही थी, मैं ड्राइंग कर रही थी। फिर पापा आए, फिर मेरे बेडरूम में लेकर, फिर उन्होंने बोला कि मम्मा भी बहुत अपसेट है, हम मम्मा से सुबह बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, फिर मैं सो गई। पापा रात को उठकर कहीं गए थे? ये पापा तो मेरे पास ही सोए थे, मैंने उनको जगाया था। पापा, पापा। सुबह उठकर जब आपके पापा ने आपकी मम्मा को उस हाल में देखा तो क्या किया? नाना जी को और डॉक्टर अंकल को बुला लिया। डैडी जल्दी घर पे आइए डैडी। डॉक्टर साहब। थैंक यू बेटा। रिटायर्ड डीआईजी हूँ, समझ सकता हूँ आपको केस के हर एंगल का इन्वेस्टिगेशन करना है। आप तो अच्छी तरह से समझते हैं सर कि आपका बयान इस केस के लिए कितना जरूरी है। सर, आपके दामाद ने बताया था कि आपकी बेटी का अफेयर था किसी के साथ। हाँ, पता चल गया था मुझे। महेश तो छुपा रहा था, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया। मैं अपने बेटी से मिलने गया था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई महेश। डैडी भी हस्बैंड वाइफ के बीच की हर एक बात तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ना। आने दो उसे घर। बाप के हाथ का थप्पड़ नहीं खाया उसने बरसों से। नहीं डैडी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। डैडी चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन महेश। डैडी शर्म तो मुझे भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन रिया को देख के चुप हो जाता हूँ। 40 साल पुलिस में था, क्या क्या नहीं देखा। तरह तरह के केसेस देखे मैंने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी ही बेटी के अफेयर के बारे में सुनना पड़ेगा। महेश, तुम डिवोर्स दे दो सुजाता को। नहीं डैडी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको सबक भी तो मिलना चाहिए। रिया का क्या हुआ? डैडी, रिया को जितनी मेरी जरूरत है उतनी उसकी माँ की भी। डैडी, सुजाता बहक गई है, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे। अपनी बेटी को तो अच्छी तरह से जानता हूं मैं। खुद पे जरा भी कंट्रोल नहीं था उसका। जो चाहती थी वो करती थी। अपने से 10 साल छोटे बच्चे के साथ अफेयर था उसका। लाज वाटते मला ती मुलगी है मुझे, शर्म आती है मुझे। सर, आपको कभी भी अपने दामाद पर जरा भी शक नहीं हुआ? क्यों शक करूं मैं उस पर? सिर्फ इसलिए कि मौत मेरी बेटी की हुई। इंस्पेक्टर, मैं भी डीआईजी था डिपार्टमेंट में, जॉब से रिटायर्ड हूं, दिमाग से नहीं। इतना सब हो जाने के बाद भी, अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में जानने के बाद भी, ना उसने कभी उस पर हाथ उठाया, ना कभी इसी बात को लेकर तमाशा किया, क्योंकि वो चाहता था उसकी छोटी बेटी पे इसका पूरा असर ना हो। उसे लगता था एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही नेक इंसान है वो। सर, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई हैं। कोई हाथापाई नहीं हुई है। सर पर चोट लगने से ही मौत हुई है। खून में अल्कोहल की मात्रा काफी थी। सर, हमने क्राइम सीन को रिक्रिएट करके देखा है। ये पॉसिबल लग रहा है कि नशे में पांव फिसल गया हो या बैलेंस गया हो और सर टेबल से टकरा गया। रेडियो की आवाज काफी तेज थी, चीख सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए ना पति की नींद टूटी ना बेटी की। ये मर्डर नहीं सर, एक्सीडेंट लगता है। हेलो, बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू?
आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467, RG105, FG111, DK7345 और BL9188 इन सब में बॉम्ब प्लांट किए हैं। कुछ ही घंटों में इन सब में फतेह हमारी होगी। हेलो हेलो सर, अब एक फोन कॉल आया है, 5 फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे गए हैं। Flight AL467, please return immediately. This is a code red emergency. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. सर, कंफर्म न्यूज है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो, जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, 4 प्लेन्स चेक हो चुके हैं, कोई बॉम्ब नहीं मिला। 5वां भी लगभग चेक ही हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। परेशान कर रखा है इस धमकी वाले झूठे कॉल ने। 5 घंटे हो गए, 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कहीं से भी कोई रैंडमली कॉल करता है और लगा देता है हम सबको काम पर। ब्लडी होक्स कॉलर्स, ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए। हमारे पास कॉलर का नंबर है, ही इज फ्रॉम पुणे। आज शाम से पहले हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। डू इट फास्ट। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच से फोन आया था। जिस नंबर से दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर होक्स कॉल किया गया है वो नंबर पुणे का है। हमें उस नंबर को जल्द से जल्द ट्रैक करना है। सर फोन ट्रैक हो गया सर। फोन ट्रैक हो गया सर, एड्रेस विद्या विहार का और नंबर किसी नील डिसूजा का नाम से है सर। नील डिसूजा? हाँ सर, ये देखिए नंबर भी एक्टिव है। ये नंबर अभी भी एक्टिव है और मूव कर रहा है। हमें अभी फौरन यहाँ पर रेड करनी है। ये नील डिसूजा बचना नहीं चाहिए। कम ऑन। सचिन। हाँ सर। ये विद्या विहार वही सोसाइटी है ना जहाँ कुछ टाइम पहले वो सुजाता दफ्तरदार नाम की एक औरत की डेथ हुई थी? हाँ सर, उसके नीचे वाले फ्लोर पे ही वो रहती थी। नील डिसूजा कहाँ है? सर बात क्या है? हटो। अरे सर आज बेंगलुरु और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब रखे जाने के एक फोन कॉल आने से काफी हड़कंप मचा। 5 फ्लाइट्स की तत्काल लैंडिंग कराई गई और उनकी जांच की। नील डिसूजा जी? हाँ, मस्ती चढ़ लिया है। हाँ? अभी उतारते हैं मस्ती। फोन दे अपना। फोन दे। फोन कहाँ है? सर आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। इसी फोन से फोन किया था ना तुमने? हाँ? इसी से किया था? सर आखिर मैडम, आपके हस्बैंड ने एयरपोर्ट पे थ्रेटनिंग कॉल किया है कि फ्लाइट में बॉम्ब है। न्यूज़ नहीं देखी आपने? और कोई फोन है तुम्हारे पास? और कोई फोन है? मेरे पास यही फोन है सर। मैडम आपका फोन दीजिए। सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? सर बेडरूम में कुछ नहीं मिला। किचन में देखो। ओके। दिखाओ। ये तो उन्हीं फ्लाइट्स के नंबर है जिन्हें उड़ाने की धमकी दी गई। सर ये सब क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर और कोई फोन नहीं मिला। इसको अरेस्ट करो। सर मेरी बात सुनिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखो मोनिका, क्या हुआ ये सब? देखो ना, ये लोग नील को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? पता नहीं क्या थ्रेटनिंग कॉल की बात कर रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। चलो मोनिका डोंट वरी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलो आजा। चलो। अभी मुझे सच सच बता, क्यों फोन किया था दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे? कौन से टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हो तुम? सच सच बताओ मुझे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप कौन सी थ्रेट कॉल्स की बात कर रहे हैं? कौन सा फोन? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देख, ये पेपर तेरे घर से मिला है जिसमें उन फ्लाइट के नंबर से जिन्हें थ्रेटिंग कॉल किया गया था। और ये वो 2 फोन हैं जो तुम्हारे घर से मिले हैं, तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के। लेकिन इसमें वो नंबर नहीं है जिससे थ्रेटनिंग कॉल किया गया था। वो नंबर था 44666772। वो नंबर कहाँ है और वो सिम कार्ड कहाँ है? कौन सा फोन, कौन सा सिम कार्ड? मेरा और मेरी वाइफ का फोन तो आप ले चुके हैं। मैं किसी फोन के बारे में कुछ नहीं जानता। सर ये देखिए। क्या है? ये क्या? मुझे क्या मालूम सर। फतेह हमारी होगी। उस कॉलर ने भी यही कहा था।
ये लैपटॉप किसका? लैपटॉप मेरा है, लेकिन ये सब क्या? एक बात बताओ, तुम नील डिसूजा हो या आमिर अली? क्या नाम है तुम्हारा? असलियत क्या है तुम्हारी? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं नील डिसूजा हूँ। मैं किसी आमिर अली को नहीं जानता। ये फेसबुक अकाउंट तुम्हारे ईमेल आईडी से जुड़ा है। क्या? लेकिन ये इसमें ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसको चेंबर में लेकर जाओ और इसके सारे टांके खोलो। सर तब बोलेगा ये। लेके जाओ इसको। सर मेरा यकीन प्लीज सर टायर में टाक दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। मोनिका डोंट वरी, अगर नील ने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे उस पेस्टर की ईमेल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लिखा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, नील की वजह से मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसूंगी। उन्होंने तो ये तक लिखा था कि ये नील वो नील है ही नहीं जिसे मैं जानती थी, ये कोई और ही है। डैडी का फोन है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। ना वो फोन मिल रहा है ना सिम कार्ड। नील भी कुछ नहीं बोल रहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर नील ने वो फोन किए थे तो घर बैठ के हमारा इंतजार क्यों कर रहा था? उसे तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी। या तो वो बहुत शातिर है या फिर बेवकूफ। साहब एक मिनट साहब, इकडे बघा। नील का जो नंबर ढूंढ रहे हैं और जिसे बॉम्ब ब्लास्ट की खबर दी थी, उसका ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिग्नल ऑन दिखा रहा है। हाँ, और लोकेशन तो पुलिस स्टेशन बता रहा है। हाँ, इसका मतलब वो फोन यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ? एक काम करो, तुम नील की वाइफ को फिर से चेक करो। मैम, एक सेकंड प्लीज। मैम, यू कैन गो। नील की वाइफ के पास कुछ नहीं मिला। डैडी से बात हो गई कि तो रिया हमारे घर पर ही है। मोनिका, अब क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महेश, ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें पता है, they even searched me। ये कौन सी मुसीबत आ गई है मेरे सिर पे? ऐसे रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तुम रुको, मैं कुछ लेकर आता हूं। सर, ये देखिए, ये फोन तो पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहा है। वो सफेद गाड़ी, पीछा करो उस गाड़ी का। तलाशी लो इसके। बाहर आओ। फोन कहाँ है? क्या सर? कौन सा फोन सर? सर, फोन नहीं है। कहाँ है वो फोन? सर, कौन सा फोन? वही फोन जिससे बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई। कहाँ है वो फोन? सर, मैं अभी पता चल जाएगा। सर, ये फोन मेरा नहीं है सर। नील ने रखा होगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो। नील इतना बेवकूफ भी नहीं है कि फर्जी कॉल करके अपने घर पे जाकर बैठकर पुलिस का इंतजार करे। दफ्तरदार, तुम पर मुझे पहले ही शक हुआ था। जब तुम्हारी बीवी की मौत हुई थी उस समय तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे अंदर का पुलिस वाला बोल रहा है कि सबके पीछे तुम्हारी साजिश है। क्यों फंसाया तुमने नील को? देखिए, आप मुझे फंसा रहे हैं। आज तो तुम गए हो दफ्तरदार। उस फोन को अपने पास रख। कौन सा फोन? वो फोन नील ने रखा होगा मेरी गाड़ी में। देखो दफ्तरदार, अभी मुझे सब सच सच बोल दो, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी सारी कुंडली मेरे पास आने वाली है। और फिर मुझे सच नहीं बोला तो अपने तरीके से बुलाऊंगा। ये लो, आ गई तुम्हारी कुंडली छपके। आईटी प्रोफेशनल हो तुम, और अभी 6 महीने पहले ही तुम नील की बिल्डिंग में रहने आए थे। तुम और मोनिका स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़े हो। सर, ये आर्मी रैली वाला मेल भी इसमें है। नील के और मोनिका के सारे मेल डिटेल्स इसमें हैं।
अब तो मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने ही फंसाया ना नील को? मैंने फंसाया नील को। कैसे? उनके घर की एक चाबी हमारे घर में रहती थी। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाना। आमिर अली, वो क्या है ना बेटा, अंकल को बहुत सारा काम होता है तो मैं ना उनकी हेल्प कर रहा हूँ। जाओ आप खेलो। हेलो बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? फतेह हमारी होगी। आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467, RT105, FG111, DK7345, BL9188, इन सब में बॉम्ब प्लान किया है। कुछ ही देर में आतिशबाजी होगी। सर ये देखिए, महेश के लैपटॉप में क्या है? एक मेल अकाउंट है, godblessmychild@email.com। ये मेल पर ये तस्वीरें आई थी। कमाल है, तुम अपने ससुर को खुद बताते हो कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी बीवी से बोलते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और फिर अपनी बीवी और उस लड़के राहुल की नेकेड तस्वीरें अपने लैपटॉप पे रखते हो। गलती की उस रिटायर्ड DIG की बात पे भरोसा करके। अब बताओ ये सब चक्कर क्या है? बोलो। मैं जानता था मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और इसीलिए मैंने एक प्लान किया। सुजाता बेटी, आज की रात वो रात है, उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। आज पूनम की रात है, तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। महायज्ञ शुरू होने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, और एक ड्रिंक ले सकती हो तुम। तुम कैसे जानते हो महायज्ञ के बारे में? गुरुजी ने मुझे भी ईमेल्स किए थे, उनमें तुम्हारी एक तस्वीर भी थी तुम्हारे स्टूडेंट के साथ। बस कपड़े नहीं थे दोनों के बदन पे। तुम्हें ये भी पता है? हाँ, और सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे डैड को भी पता है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। तुम्हें पता है गुरुजी कौन है? हाँ? गुरुजी ने कहा था ना, महायज्ञ के बाद वो प्रकट हो जाएंगे। बस गुरुजी प्रकट हो गए। तुम ये सब क्यों किया तुमने? पहले अपनी बीवी के साथ, फिर नील के साथ। आखिर तुम चाहते क्या थे? मोनिका, प्यार करता था मैं उससे। हाँ, हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो भी मुझ में इंटरेस्ट दिखाती। लेकिन फिर हम दोनों अलग हो गए। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। मुझे लगा मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भुला पाया। लेकिन एक दिन अचानक मुझे वो फेसबुक पे दिखी, और जैसे भूचाल आ गया। बहुत बार बातें होती थी उससे, और जब भी बात होती थी वो नील का जिक्र जरूर करती। मैं अंदर से जल भून जाता। मैंने मेरी वाइफ को बताया कि पूना में एक अच्छा जॉब है। मैंने उसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया जहाँ पर मोनिका रहती थी। पास्टर के नाम से ईमेल्स भी मैंने ही लिखे। मैं चाहता था कि मोनिका उसके हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं। महेश, ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैंने बनाया है। आई नो तुम्हें प्लम केक बहुत पसंद है ना? सो स्वीट।
थैंक यू। लेकिन नील और सुजाता की वजह से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। 3 साल से मेरी प्लानिंग चल रही थी। तुम्हारा प्लान नहीं, बेवकूफी थी। वो कभी कामयाब नहीं होता। वो फोन तुमने अपने पास रखा, वो भी ऑन। ये तुम्हारी दूसरी बेवकूफी थी। और तुम्हारी तीसरी और सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि तुमने सोचा कि पुलिस बेवकूफ है। मिस्टर महेश दफ्तरदार, ऐसा कोई जुर्म नहीं जो अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ जाए। तुमने मोनिका को पाने के खातिर एक कत्ल किया। ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद की। अब तुम्हारी बेटी के सर पे ना तो मां का साया रहेगा और ना ही बाप का।